गौरी कौवी अपनी सहेलियों से बात करते हुए बोलती है। बहुत सुंदर है गौरी, आपका सारा सामान बहुत सुंदर है। मैं भी किससे पूछ रही हूँ? मेरे सामान को देख कर तो तुम्हारे तन बदन में आग लग रही होगी। पति जो चला गया तुम्हें छोड़कर। हाँ नहीं तो। अरे सुंदरी और हरियाली तोती, क्या तुम दोनों ने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली है? पता है ना 2 दिन बाद करवा चौथ है। नहीं गौरी, अभी तो हमने कुछ भी नहीं लिया है। अरे तो क्या करवा चौथ निकल जाएगा तब खरीदोगी सब कुछ? अभी से शुरू करोगी तब जाकर शॉपिंग पूरी होगी। हाँ ठीक है गौरी, हम आज साथ में ही चलेंगे शॉपिंग पर। मैं तो कहती हूँ लिस्ट बना लो सामान की, हर बार कुछ न कुछ रह ही जाता है। पिछली बार मैं अपने ब्लाउज की लटकन भूल गई थी, फिर मैंने अपने पास वाली बुलबुल से लिए 100 रुपए की एक लटकन दिया उसने मुझे। हाँ, और मेरी तो मैचिंग की चूड़ियां ही नहीं मिली पिछली बार। इस बार सबसे पहले वही लिखूंगी, कहीं कुछ रह ना जाए। हम रानो चिड़िया के घर भी चलते हैं और वहीं जाकर लिस्ट बना लेंगे। ऐसे बातें कर कर वो तीनों रानो चिड़िया के घर जाती हैं। मम्मा, मम्मा, आज टीचर ने मुझे फिर से क्लास के बाहर खड़ा कर दिया और बोल रही थी जब तक फीस जमा नहीं करोगी क्लास में नहीं बैठने दूंगी। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी मम्मा। अरे मेरी बच्ची, अब इसमें टीचर की भी क्या गलती है? पिछले 6 महीनों से मैंने तुम्हारे स्कूल की फ़ीस नहीं जमा करी है, सारी मेरी ही गलती है। पर मैं क्या करूं बेटा, आपके पापा का ना तो कोई पत्र आया है, ना ही कोई फ़ोन, ना ही कोई पैसे भिजवाए हैं। घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं आपकी फ़ीस भरने के। मम्मा तो फिर अब पक्का हो गया, जब तक आप फीस नहीं जमा करोगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये मजे आ गए, अब तो छुट्टी ही छुट्टी। ये कहकर रानू की बेटी गुड़िया वहाँ से बाहर चली जाती है। सुंदरी और गौरी कौवी ने रानू की बेटी की बातों को थोड़ा बहुत सुन लिया। वो उसके घर में आती हैं और बोलती हैं, रानो, ये गुड़िया क्या कह कर गई है? अब क्यों स्कूल नहीं जाएगी वो? अरे सुंदरी बहन, आपको क्या बताऊं, 8 महीने हो गए, टूना जी का कुछ भी अता पता नहीं है। ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई लेटर, और ना ही पैसे भिजवाते हैं। अब उस वजह से फ़ीस नहीं भर पाई हूँ मैं इसकी, तभी स्कूल जाने से मना कर रही है। ओ अच्छा, कोई बात नहीं रानो बहन, हो सकता है विदेश में टूना भैया बहुत बिजी हो अपने काम में, इसलिए तुम्हें पत्र नहीं लिख पाए। तुम चिंता ना करो, करवा चौथ पे तो हर साल आ ही जाते हैं, देखना इस बार भी आ जाएंगे। रानो, क्या सच में टूना चिड़ी का कोई लेटर कोई कॉल नहीं आया? कहीं विदेश में कोई खूबसूरत चिड़िया तो नहीं मिल गई उसे जो तुमसे ज्यादा सुंदर हो? हाँ हाँ गौरी, विदेश में तो बड़ी गोरी चिट्टी चिड़िया होती है। मैंने सुना है एक मेरी पड़ोसन है पिंकी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका पति विदेश काम करने गया था और हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह गया। बेचारी आज भी उसका इंतजार कर रही है। अरे आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे टूना जी ऐसे नहीं हैं। गौरी कवि और हरियाली तोती, जरा जुबान संभाल कर बात करो आप दोनों। टूना भैया अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम जिस काम से यहाँ आए हैं वही बातें कर लो अब। माफ करना सुंदरी, पर सच तो यही है। देखो रानो, जितनी जल्दी तुम इस बात को स्वीकार कर लो उतना अच्छा। चलो हरियाली, अब हम यहाँ क्या करते हैं? रानो क्या ही करेगी शॉपिंग करके,
गौरी, मुझे पूरा यकीन है अपने पति पर, वो जरूर आएंगे। सुंदरी बहन, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं कि मैं नया श्रृंगार का सामान ले सकूं। आप लोग अभी जाएं, मैं पुराने सामान से ही इस बार व्रत पूरा करूंगी। ऐसा बातें कर कर तीनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन चिड़िया चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। चिड़िया को अकेला देखकर गौरी कौवे उसे चिढ़ाने आती है। ये देखो रानो, मैंने कल कितनी सारी शॉपिंग की है। लाल बनारसी साड़ी, चूड़ा, मैचिंग ज्वेलरी, मेकअप, हाई हील की सैंडल। जरा बताओ तो कैसा लगा मेरा सामान? बहुत सुंदर है गौरी, आपका सारा सामान बहुत सुंदर है। मैं भी किससे पूछ रही हूँ, मेरे सामान को देख कर तो तुम्हारे तन बदन में आग लग रही होगी। पति जो चला गया तुम्हें छोड़कर, हाँ नहीं तो। गौरी बहन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भला क्यों जलूंगी आपके सामान से? और तू कर भी क्या सकती है? इतना महंगा सामान तो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। देखकर लिल तो ललचा ही रहा होगा। पर हाय रे तेरी फूटी किस्मत, तेरा तो पति धोखा दे गया, धोखा। गौरी, आपको तो कुछ काम करना नहीं है, बस इधर उधर घूमकर अपना टाइम पास करती रहती हो। आप जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। ऐसे फिर गौरी कभी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब तो गौरी को जो भी पक्षी मिलता वो उसको यही बात बताती। पता है आप लोगों को, वो रानो का पति टूना चिड़ा है ना, उसने उसे छोड़ दिया है। 8 महीने हो गए, खबर तक नहीं ली। और तो और विदेश में जाकर लगता है किसी गोरी मीन से शादी कर ली है। अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। बताओ तो जरा। गौरी, मैं तो कल ही गई थी उसके घर, मुझे तो कुछ नहीं बोला रानो चिड़िया ने। बताती भी क्या, टूना चिड़ा ने तो उससे रिश्ता ही तोड़ दिया है। एक फोन तक नहीं किया 8 महीनों में। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। हमें जाकर उसे समझाना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे अपने साथ। फिर सारी छोड़कर रानो चिड़िया के घर जाते हैं। वो सब रानो चिड़िया के घर पे जाके तेज तेज से चिल्लाते हैं। रानो, अरे ओ रानो, रानो बहन तुम दुखी मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जल्दी बाहर आओ, देखो कुछ गलत मत करना, परेशान मत होना। रानो घर पर नहीं थी, वह बाहर गई थी। उस समय में वो वहाँ पर आ जाती है और सबको देखकर चौंक जाती है। अरे आप सब एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? रानो, हमें बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है। देखो तुम खुद को अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे आप लोगों को ये सब किसने कहा? मेरे टूना जी ज़रूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप जाइए यहाँ से। फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रात भी बहुत हो जाती है, चांद निकल आता है। सारी चिड़ियाएँ अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कर लेती हैं। बेचारी रानो घर पर बैठी हुई अपने पति का इंतज़ार करती है। टूना जी, आज तक आपने ऐसा नहीं किया। आज मैं आपका बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ आ जाइए टूना जी, वरना ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बेचारी रानो चिड़िया रोने लगती है। कुछ समय के बाद गौरी वहाँ आती है। देखा रानो, नहीं आया तेरा टूना, अब रोती रहे, चला गया तुझे छोड़कर। बेचारी रानो चिड़िया कुछ नहीं बोलती। कुछ देर में उड़ते उड़ते वहाँ पर उसका पति टूना आ जाता है। लो, आ गए आ गए आ गए मेरे टूना जी। टूना को देखकर गौरी कौवी चौंक जाती है। रानो टूना की आरती उतार कर अपना व्रत पूरा करती है। मुझे आप पर विश्वास था टूना जी, आप जरूर आएंगे। हाँ रानो, मुझे माफ कर दो। एक एक्सीडेंट की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी, मुझे कल ही याद आया।
और फिर मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। अगर आज मैं नहीं आता तो तुम्हारा तो व्रत ही पूरा नहीं होता। आप ऐसा मत कहिए, आप सही सलामत है, हमारे लिए वही बहुत है। उसके बाद रानू, टूना और उनकी बेटी हंसी खुशी रहने लगते हैं।